नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। एक गांव में एक जानकी नाम की लड़की रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे। वो अपना गुजारा गांव में घूम घूम के लोहा लक्कड़ का जैसे सामान बेचती थी। जैसे लोहा का वो हो जाता है कुदार वगैरह, लोहा लक्कड़ का ही वो सामान बेचती थी और उसी से वो अपना गुजारा कर रही थी। जानकी गरीब थी, उसके माता पिता तो थे नहीं। वो बहुत लेकिन दुर्गा माता की पूजा करती थी। जब भी गांव में जाती सामान बेचने तो अपने घर से एक रोटी पोटली में बांध के ले जाती। और जब उसको दोपहर होता, भूख लगता, तो वो दुर्गा माँ के मंदिर में जाती और मंदिर के बाहर वहीं पर एक रोटी में से आधा रोटी माता को चढ़ा देती और आधा रोटी मंदिर से बाहर बैठ के खा लेती। डेली का जानकी का यही नियम था। घर पर भी रहती, रात का भोजन बनाती तो एक छोटा सा फोटो रखी थी दुर्गा माता को, आधा रोटी दुर्गा माता को देती और आधा रोटी अपने खाती। इस तरह से वो डेली का उसका नियम था। एक बार नवरात्रि का व्रत शुरू हो गया था। गांव में चहल पहल हो रही थी तो जानकी का भी मन करता था कि जैसे सभी लोग अपने घर में पाठ करते हैं, नौ कन्या को खिलाते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं, उसी तरह मैं भी कराऊं। लेकिन उसके पास तो इतना पैसा नहीं था, वो कुछ कर नहीं पाती थी। एक दिन जब दुर्गा माँ के मंदिर में भोजन कर रही थी तो उसने माता से मन ही मन कहा कि हे माँ, मेरा भी मन करता है कि आपका पाठ करूं, कन्याओं को खिलाऊं, गांव के लोगों को भोजन कराऊं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कुछ कर पाती हूं। ऐसा कह के उसने खाना खा के फिर और अपनी टोकरी उठा के गांव में बेचने के लिए चल दी। उस दिन रोज़ से उसका सामान अधिक बिचा और वो घर आ गई शाम को। जब घर आई तो अब खाना बनाना शुरू की। जैसे खाना बना के और आधा रोटी दुर्गा माँ को चढ़ाई और जैसे सोची कि अब मैं भी खा लेती हूँ, तब तक बाहर से एक आवाज़ आया। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक बुढ़िया माता खड़ी थी। बोली, बेटी कुछ खाने को है तो दे दो। तो उसने कहा, माता मैं तो गरीब हूँ, आ जाओ, फिर भी जो है मेरे पास रूखा सूखा मैं आपको दे दूँगी। आदर सत्कार से माँ को घर लाई और उसने जो रोटी अपने लिए रखी थी माँ को प्रेम पूर्वक भोजन करा दी और उदास मन से बैठी थी। तो वो बुढ़िया माता पूछी, बेटी तुम क्यों उदास हो? तो उसने कहा, मैं उदास नहीं हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि दुर्गा माता का मैं पाठ करूँ, लोगों को भोजन कराऊँ, कन्याओं को खिलाऊँ, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो बूढ़ी माता ने कहा कि तुम कल अपने घर सबको भोजन पर बुलाना। उस दिन नवमी था, 9 दिन हो गया था नवरात्रि का। तो उसने कहा, माँ मैं भोजन पे बुला दूँगी, लेकिन मेरे घर तो कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा, तुम सबको बुलाओ, बाकी काम मैं देख लूँगी। इस तरह से उसने दूसरे दिन खुशी खुशी जाके सभी को, गाँव वालों को निमंत्रित किया। जब घर आके देखी तो बूढ़ी माँ एक से एक पकवान बनाते जा रही है, पकवान रुक नहीं रहा, एकदम झटझट बन रहा है। कुछ समय के बाद गांव वाले सब इकट्ठा हुए, आए, चलो देखते हैं ये क्या हम लोग को भोजन खिलाएगी, ये तो खुद इसके पास कुछ नहीं है। सब लोग ऐसे सोच के आए उसके घर, लेकिन जब आए तो देखे कि यहाँ तो हर तरह का पकवान बना हुआ है और सभी को उसने प्रेम पूर्वक भोजन कराया। सब लोग भोजन करके चले गए। तब जानकी वो बूढ़ी माता के पैरों में गिर गई। बोली, माँ आप अपने असली रूप में आइए, अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तब वो जो बूढ़ी माता थी दुर्गा माँ के रूप में आ गई। बोली, बेटी तुम ही तो आज मेरे से मंदिर में बोली थी कि मेरा मन है कि मैं नवरात्रि का पाठ करूं,
मैं मतलब नवमी को खाना खिलाऊं, कन्याओं को भोजन कराऊं। इसीलिए मैं तुम्हारे रोज़ के भक्ति से प्रसन्न हूँ। पूजा पाठ तो तुम करती हो, साथ में रोज़ जो भी खाती हो पहले मुझे भोग लगाती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न थी, इसी कारण मैं आज तुम्हारे घर आई हूँ तुम्हारा मनोकामना पूर्ण करने के लिए। जान के फिर उनके पैरों में गिर गई और उसी दिन से उसका दुख दूर हो गया। उसका सामान अधिक बिकने लगा। धीरे धीरे उसने एक दुकान खोल के दुकान में बैठ गई और कुछ समय के बाद उसका शादी हो गया। वो अपने पति के साथ फिर दुकान में अपना काम वाम करने लगी। तो माता दुर्गा के कारण उसका कष्ट दूर हो गया। जय हो दुर्गा माँ की।